एनिमे के पार्ट 2 में मकाटो और सेनोरस विलेज के कुछ सर्वाइवल को लेकर दूसरे विलेज के एडवेंचर गिल्ड में आकर रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उनके विलेज में पावरफुल मॉन्स्टर ने आके सब तबाह कर दिया था, जिनके लेवल म्यू और सिन से भी ज्यादा थे। पर उन दोनों ने मॉन्स्टर को वहां से भगा दिया था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को यह सब झूठ लग रहा था। असल में वो लोग वहां एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर होने आए थे, लेकिन उस विलेज में वो नहीं हो रहा था, तो उन लोगों को दूसरे विलेज में जाना होगा रजिस्ट्रेशन कराने। तब मकाटो सिन के पास आके बोलता है कि तुम और म्यू इसलिए लड़ रहे थे ना कि तुम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अगर तुम दोनों को अपनी पावर लेवल अप करनी है तो तुम पुराने जमाने के सैमुराई की तरह दूर जाके ट्रेनिंग करो, जिससे तुम दोनों बहुत पावरफुल हो जाओगी। ये सुन के सिन लेवल अप होने चली जाती है। फिर मकाटो और म्यू और बाकी लोग वहां से दूसरे विलेज जाने के लिए ट्रैवल करते हैं। जब वो दूसरे विलेज जा रहे थे तब रास्ते में उनको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, जिनको म्यू एक बार में मार देती है और बाकी लोग मॉन्स्टर की आइस बीन कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको बेचकर उन लोगों को कुछ गोल्ड कॉइन मिल सकते थे। और ऐसे ही वो लोग मॉन्स्टर्स को मार मार के आगे चल रहे थे और उनके आइटम्स कलेक्ट कर रहे थे। फिर वो लोग दूसरे विलेज के बॉर्डर के पास आ जाते हैं, लेकिन आगे रास्ते में उनको रेयर आईबीज मिलती है, जिनके बॉडी पार्ट्स बहुत वैल्यूएबल थे। तो म्यू उनको मारने जा रही थी, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि तुम बीस के हेड और विंग्स को डैमेज नहीं करना। पर म्यू ये सुन के गुस्सा हो जाती है। तभी मकाटो वहां पर जाता है, पर उन 20 का वीक स्पॉट उनकी चेस्ट थी, लेकिन उसको हिट करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मकाटो उन सबको एक ही हिट में मार देता है और बाकी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग जाके आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे विलेज में आ जाते हैं। फिर मकाटो गिल्ड में जाके रजिस्टर हो जाता है। वो अभी भी ई रैंक और लेवल 1 पर था, लेकिन वो वहां म्यू को रजिस्टर होने नहीं देता। अगर वो रजिस्टर हो जाती तो उससे सिन बहुत गुस्सा होती। फिर मकाटो वहां जॉब देखता है तो उसको वहां एक स्पेशल जॉब दिखती है। फिर मकाटो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वो जल्दी रैंक अप हो सके। और उस जॉब में इंपॉर्टेंट चीज थी रूबी बीज की, रूबी आइज। फिर वो बाकी लोगों के पास जाके 12 रूबी आइज ले लेता है और जाने लगता है, लेकिन बाकी लोग उसके जाने से सैड थे। तो मकाटो बोलता है, आज हम पार्टी करते हैं अपनी जर्नी के लास्ट डे के तौर पर। और इस विलेज के गिल्ड कार्ड में बहुत हाईटेक चीजें थी। इसमें वो लोग एक दूसरे को मैसेज भी सेंड कर सकते थे, मैप भी देख सकते, और इसमें एनिमल एनसाइक्लोपीडिया भी था। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां मकाटो मीट देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर मकाटो सभी के बारे में बताता है। तो उन लोगों में एक थी एल्ब्रो आर्चर, एक था एल्केमिस्ट और एक थी ड्वार्फ जो बहुत पावरफुल थी, और राइनन की बहन टोया जो डार्क थीव थी। टोया मकाटो से पूछती है, तुमने जो न्यू जॉब ली है तो मैंने उसका एक रूमर सुना है, जो भी उस कंपनी की जॉब लेता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। फिर मकाटो और म्यू रेस्टोरेंट से अपने होटल जा रहे थे। तभी मकाटो वहां से रूबी आइस को लेने जाता है, जो कार्ट में रखी थी, क्योंकि उसको यहाँ पर सब चोर लग रहे थे। फिर म्यू सोचती है कि आज मैं और मास्टर अकेले हैं और सिन भी नहीं है, तो हमारे बीच आज कुछ हो सकता है। म्यू रूम में रेडी ही थी, लेकिन मकाटो रूम में आता है और आके सीधा सो जाता है। फिर मकाटो और म्यू नेक्स्ट डे डमी प्लेस जाते हैं, जहां उनको एमा मिलती है, और वहां पर किड सिन भी थी। फिर एमा मकाटो को बताती है कि उसके जाने के बाद डमी प्लेस में क्या क्या हुआ। स्पाइडर्स माउंटेन में घर बना रहे हैं और कुछ लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, और ड्वार्फ पेंटिंग कर रहे हैं, और मिस लिजर्ड्स फार्मिंग कर रहे हैं, और कुछ और आपके लिए कैसल बना रहे हैं। मकाटो एमा से सिन के बारे में पूछता है। शायद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन एमा को कुछ नहीं पता होता। फिर मकाटो किड सिन से पूछता है, पर वो बताती है कि उसका और सिन का कनेक्शन थोड़ा वीक है। तभी वहां एलर्ट भाग के आता है और मकाटो को अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने को ले जाता है। एलर्ट के लोगों ने मकाटो के लिए लेदर आर्मर, स्केल आर्मर और फुल बॉडी आर्मर बनाया था, लेकिन मकाटो बोलता है कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्चेंट हूँ। ये सुन के वो लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं। मकाटो बोलता है कि मेरे को एक कोट चाहिए जिसमें डिफेंस हो। तभी उसको एक कोट दिखता है। उसको उसी ड्वार्फ ने बनाया था जिसने उसके लिए माना अब्सॉर्ब करने वाली रिंग बनाई थी, लेकिन ये रिंग से ज्यादा माना अब्सॉर्ब कर सकता था। और इस कोट में ब्लू साइड डिफेंस के लिए अच्छी थी और रेड साइड क्विक मूवमेंट के लिए अच्छी थी। लेकिन मकाटो के एक बार ट्राई करने से ही वो कोट फट जाता है। फिर ड्वार्फ बोलता है कि अब मैं इतना पावरफुल कोट बनाऊंगा जिसको पहन के मकाटो एक ही बार में मर जाएगा। फिर मकाटो अपने टेंट में था, जहां स्पाइडर्स ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकते थे। फिर एल्की मकाटो से कुछ वेजिटेबल्स और मशरूम के बारे में पूछते हैं। वो सब चीज पॉइजनस थी, लेकिन तभी मियू वो सब खा लेती है। फिर मकाटो डमी प्लेस से विलेज में आ जाता है। मियू वेजिटेबल्स और मशरूम खा रही थी और सिन का कुछ अता पता नहीं था, तो मकाटो अकेले ही विलेज में आ जाता है। मकाटो के पास 12 रूबी आइस थी और फिर वो अंदर जाके कंपनी के लीडर से मिलता है। तभी एडवेंचर गिल्ड में एक आदमी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि वो स्पेशल जॉब किसने ली है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो एक मास्क वाले आदमी ने ली है। फिर सीन मकाटो पे आता है। वो अभी भी कंपनी में था और उस कंपनी के लीडर का नाम पैट्रिक था। मकाटो बताता है कि वो एक मर्चेंट है और उसको बिजनेस करना है। फिर वो पैट्रिक को बताता है कि वो ई रैंक और लेवल 1 का एडवेंचरर है। ये सुन के पैट्रिक बोलता है कि तुम बाहर जाओ, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। फिर मकाटो रूबी आइज निकालता है और टेबल पर रखता है। ये देखकर पैट्रिक उसको सॉरी बोलता है। फिर मकाटो पैट्रिक से पूछता है कि रूबी आइस का तुम क्या करोगे। फिर पैट्रिक बताता है कि उसकी 2 बेटी और 1 वाइफ है और एक विच डॉक्टर ने लेवल 8 का कर्श उन लोगों को दे दिया है जो उनके मरने पर ही खत्म होगा, लेकिन रूबी आइस से एक स्पेशल मेडिसिन बनती है एम्ब्रोजा नाम की, जिससे वो ठीक हो सकती है।
फिर मकाटो बोलता है जब वो मेडिसिन बनेगी तो मैं भी वहां रहूंगा, और वैसे भी मैं एक एल्केमिस्ट को जानता हूं जो आपकी हेल्प कर सकता है। पैट्रिक उसे बोलता है कि तुमको ऑल द बेस्ट मर्चेंट बनने के लिए, लेकिन उसके पहले तुमको एक टेस्ट देना होगा जिसको पास करके तुम मर्चेंट गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। फिर मकाटो मर्चेंट गिल्ड आ जाता है और वहां रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसको 2 टेस्ट पास करने होंगे, एक रिटन टेस्ट और एक फिजिकल टेस्ट। फिर रिसेप्शनिस्ट मकाटो को बोलती है कि क्या तुमको मैनुअल लेनी है प्रिपरेशन के लिए। फिर मकाटो वो मैनुअल खरीद लेता है 2 गोल्ड कॉइन में, और फिर मकाटो मैनुअल पढ़ के तुरंत टेस्ट देने के लिए बोलता है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है, और फिर उसका एक आदमी रिटन टेस्ट लेता है जिसके क्वेश्चंस छोटे बच्चों के लेवल के थे, तो वो क्वेश्चंस जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आंसर लिख देता है और पास हो जाता है। फिर फिजिकल टेस्ट में उसको कुछ रेयर मॉन्स्टर के आईज, हॉर्न और विंग्स लाने थे, वरना उसको उसी के इक्वल वैल्यू की चीजें लानी थी, और ये सब उसको 3 दिन में करना था। तो मकाटो उस आदमी को टोया और एल्केमिस्ट की पार्टी से लिए हुए मॉन्स्टर के आइटम दिखाता है, और ये देख के वो आदमी बोलता है कि इन सबको तो लेवल 100 के एडवेंचरर मार सकते हैं। फिर मकाटो को पता चलता है कि टोया के लोगों का लेवल 100 से ऊपर था, तो मकाटो ये वाले टेस्ट में भी पास हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसको मर्चेंट कार्ड कल देगी। मकाटो वहां से बाहर आता है और कुछ खाने जाता है और सोचता है कि उसको सीन को खोजना होगा, बहुत दिन हो गए हैं उसको गए हुए। फिर सीन पे आता है जो क्रैब मॉन्स्टर मार रही थी और मार के डमी प्लेस में आई थी और वहां उसको कुक करके खा रही थी। तभी वहां एक और गा के बताता है कि म्यू मेमोरी वर्ल्ड में है और वहां से मेमोरी खा रही है। फिर सीन भाग के वहां जाती है और वहां एमा से पूछती है कि म्यू यहाँ क्या कर रही है। एमा बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेमोरी ट्रांसलेशन का काम वो कर रही है, लेकिन जो म्यू ट्रांसलेट कर रही है हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम हमारी हेल्प करो और नहीं करोगी तो मैं यंग मास्टर को बता दूंगी कि तुम डमी प्लेस में हो और तुमने उनको रिपोर्ट नहीं किया है। फिर सीन मान जाती है। फिर सीन वहां जाती है और ड्रामा देखने लगती है और मियू से पूछती है कि मैं वहां नहीं थी तो तुम्हारे और मास्टर के बीच कुछ हुआ तो नहीं। मियू बताती है कि कुछ नहीं, मास्टर सो गए थे। फिर सीन मकाटो पे आता है जो कि रेस्टोरेंट में मेन्यू देख रहा था पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो मेन्यू से टॉप की एक चीज ऑर्डर करता है जो कि बनाना शेक था, और वो मकाटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस टाइम डमी प्लेस का फूड मिस कर रहा था, लेकिन वहीं मकाटो पर 2 लोग नजर रखे हुए थे। फिर मकाटो डमी प्लेस आ जाता है और वहां उसको किड सीन मिलती है। वो दोनों वहां फ्रूट्स खाते हैं और किड सीन बताती है कि यहाँ का वेदर बहुत चेंज हो रहा है और कल के दिन स्नो भी हुई थी। फिर मकाटो किड सीन से इल्यूजनरी सिटी के बारे में पूछता है। इल्यूजनरी सिटी मतलब ये था कि अगर मकाटो डमी प्लेस के आइटम्स बाहर सेल करेगा तो लोगों को शक होगा कि मकाटो के पास ही क्यों ये सब आइटम है। तो वो इल्यूजनरी सिटी बना के ह्यूमंस को यहाँ लाता और मॉन्स्टर उनको कुछ आइटम्स और फ्रूट्स देते जो ह्यूमंस अपने साथ ले जाते और सबको वो आइटम्स मिल जाते और मकाटो पे कोई शक भी नहीं करता और इससे मकाटो का बिजनेस अच्छा चलता। फिर किड सीना मकाटो से टेलीपैथिकली बात करती है और बोलती है कि म्यू को कुछ हो गया है, आप जल्दी से मेमोरी वर्ल्ड आ जाओ। फिर मकाटो वहां जाके देखता है कि म्यू और सीन आपस में लड़ रहे थे मेमोरी देखने के लिए। फिर मकाटो इन दोनों को चुप कराता है और बोलता है कि सीन, तुमने मुझको रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो म्यू बोलती है कि वो ड्रामा देख रही थी और मास्टर ये सीन मुझे वीडियो देखने नहीं दे रही है। फिर मकाटो वो मेमोरी देखता है और उस मेमोरी में ओल्ड एनिमे थे जो म्यू को देखने थे। फिर मकाटो हाँ बोल देता है और सीन को ड्रामा देखने नहीं देता। फिर वो लोग होटल में आ जाते हैं और यहाँ मकाटो सोच रहा था कि कल मेडिसिन बनने के बाद मेरी और पैट्रिक की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो वो मेरे बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर देगा। फिर मकाटो सोने जाता है, लेकिन वहाँ 2 बेड थे और उन दोनों बेड पर म्यू और सिन थे। फिर वो दोनों सोचती है कि मास्टर हम में से किसके साथ सोना चाहेंगे, लेकिन मकाटो दोनों के अरमानों पर पानी डाल के चेयर पे सो जाता है। फिर उसको एल्केमिस्ट का मैसेज आता है कि वो दोनों कल मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे मकाटो और एल्केमिस्ट कंपनी जाते हैं, लेकिन उनको रेस्टोरेंट वाले आदमी देख रहे थे। उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है कि ये लोग जॉब कंप्लीट कर लेंगे तो तुम जाके एडवेंचर गिल्ड के सभी लोगों को मेरे पास लेके आओ। फिर सीन पैट्रिक और उसके बटलर पे आता है। उन लोगों ने डॉक्टर को पकड़ रखा था और उससे अपनी बेटी और वाइफ को ठीक करने को बोल रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा नहीं करता और मना कर देता है तो वो उसको मार देते हैं। तब तक मकाटो और एल्केमिस्ट कंपनी में आ जाते हैं, पर एल्केमिस्ट पैट्रिक से डर रहा था। फिर मकाटो और एल्केमिस्ट को पैट्रिक का बटलर मेडिसिन बनाने के लिए अलग रूम में ले जाता है और एल्केमिस्ट रीइंकार्नेशन करता है और गोडेस का नाम लेता है, लेकिन मकाटो अपने मैजिक से रीइंकार्नेशन जल्दी कर देता है और वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। फिर एल्केमिस्ट बटलर से पूछता है कि मेडिसिन तो बन रही है, लेकिन आप रूबी आइज का यूज क्यों कर रहे हो। तो बटलर बताता है कि रूबी आइज एम्ब्रोजा फ्लावर का सब्स्टिट्यूट है और रूबी आइज से भी वो मेडिसिन बन सकती है क्योंकि एम्ब्रोजा फ्लावर हमको नहीं मिला था। मकाटो सोचता है अगर मैं एम्ब्रोजा फ्लावर का बिजनेस करूंगा तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। तब तक एक बॉटल मेडिसिन बन जाती है और बटलर उसको लेके चला जाता है। फिर एल्केमिस्ट 2 बॉटल मेडिसिन और बना लेता है, लेकिन वो उसको गिरा देता है बटलर के एकदम से आ जाने की वजह से। तभी मकाटो मैजिक के हेल्प से मेडिसिन बचा लेता है। फिर मकाटो बटलर से पूछता है कि मेडिसिन सही काम कर रही है, तो बटलर बताता है कि मास्टर इंजर्ड हो गए तभी वो सब पैट्रिक के पास जाते हैं। फिर पैट्रिक बताता है कि जब वो अपनी वाइफ को मेडिसिन देने गया था तो उस टाइम मुझ पे उसने अटैक कर दिया
और अब उसकी वाइफ एक मॉन्स्टर बन गई है। फिर एल्केमिस्ट को लगता है कि वो कर्श का डिफेंस था, इसलिए ऐसा हुआ। फिर मकाटो पैट्रिक से बोलता है कि तुम मुझको अपनी वाइफ के पास लेके चलो, मैं उसको पकड़ के रखूंगा और तुम उसको मेडिसिन दे देना। पैट्रिक बोलता है मेरे गार्ड ऐसा नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगे? लेकिन बटलर और एल्केमिस्ट बोलते हैं कि मकाटो ने ही रूबी बीस को मारा था। फिर वो मकाटो का कॉन्फिडेंस देख के पैट्रिक उसको साथ लेके जाता है। फिर ब्लड की वजह से पैट्रिक की वाइफ रूम से बाहर आती है। तभी मकाटो सोचता है कि पिछली लाइफ में उसने अपनी बहन के साथ जूडो की प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो उस टाइम पर उसको अच्छे से कॉपी नहीं कर पाया था। लेकिन इस वर्ल्ड में वो बहुत पावरफुल था। और फिर वो जूडो के मूव का यूज करके पैट्रिक की वाइफ को नीचे गिरा देता है और फिर पैट्रिक उसको मेडिसिन दे देता है और वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही मकाटो और पैट्रिक उसकी दोनों बेटियों को भी ठीक कर देते हैं। फिर मकाटो बाकी लोगों से मिलके कंपनी से बाहर आ जाता है और उसको बाहर मियू और सिन मिलती है। वो मकाटो को देखने आई थी। तभी वो बताती है कि उन लोगों का कोई पीछा कर रहा था। जब से वो होटल से निकले थे तभी उन लोगों के नीचे से फायर अटैक होता है। मकाटो उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन मियू और सिन ऐसा नहीं करते। वो देख रहे थे कि एनिमी कितना पावरफुल है। उन लोगों पर अटैक उन्हीं दोनों ने किया था जो मकाटो पर नजर रखे हुए थे। तभी फॉरेस्ट से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और वो आदमी मियू और सिन से बोलता है कि तुम हमारी साइड आ जाओ वरना इससे दूर रहो, मैं इसके बदले तुमको 10 गोल्ड कॉइन भी दूंगा। ये सुन के मियू उन्हीं दोनों के साइड चली जाती है और जाके बैठ जाती है। ये सब मकाटो का ही प्लान था, क्योंकि अगर वो तीनों फाइट करते तो इस विलेज का हाल भी पिछले विलेज जैसा हो जाता। फिर मकाटो और सिन उन लोगों से लड़ते हैं और मकाटो सिन से बोलता है कि तुम इन लोगों को जिंदा छोड़ देना, मारना मत। फिर मकाटो और सिन फाइट करते हैं और सिन सबको हरा देती है। अब बस उनका लीडर और उसका दोस्त ही बचे थे। तभी उसका दोस्त टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहां से भाग रहा था, लेकिन मकाटो उसको रोक देता है और सिन उस लीडर को मार मार कर हरा देती है। और फिर उसकी मेमोरी देखती है जिसमें उसको कुछ बच्चे दिखते हैं। फिर मकाटो उस लीडर से पूछता है तुमने पैट्रिक की फैमिली को कर्श किस लिए दिया? फिर वो लीडर अपना नाम लाइन बताता है और बोलता है कि वो तो सिर्फ स्लीपिंग कर्श था। फिर वो बताता है कि जब एक दिन वो रेस्टोरेंट में था, वहां डॉक्टर आकर बोलता है कि आजकल कंपनी में जो भी लोग जॉब के लिए जा रहे हैं वो लोग मारे जा रहे हैं और कल तो कुछ ऑर्फनेज के लोग भी मारे गए हैं। ये सुन के लाइन बोलता है बहुत हो गया, अब तो कुछ करना होगा पैट्रिक का। तभी लाइन डॉक्टर के साथ हाथ मिला लेता है और वो लाइन को बोलता है कि ये स्लीपिंग कर्श है और इससे हम पैट्रिक की फैमिली को दे देंगे, जिससे उसको सबक मिलेगा। फिर मकाटो सिन से बोलता है कि तुम इसकी मेमोरी चेक करो, क्या ये सच बोल रहा है या नहीं। सिन बोलती है कि ये सच बोल रहा है। फिर मियू लाइन से गोल्ड कॉइन मांगती है और उसके पूरे गोल्ड कॉइन ले लेती है इंटरेस्ट के साथ, और वो उसको दे भी देता है। फिर लाइन पैट्रिक से सॉरी बोलने जाता है और फिर पैट्रिक उसको माफ कर देता है, ये बोल के कि मेरी वाइफ और बेटी ठीक है तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुम्हारे एडवेंचर थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन लाइन इसके बदले बोलता है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर सीन चेंज होकर लाइन पे आता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां सिन आती है और लाइन सिन को बताता है कि मैं डॉक्टर की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि पैट्रिक की वजह से ऑर्फेनेज में समस्या हो रही थी और मैं भी ऑर्फेनेज में ही बड़ा हुआ था। तभी ये सब सुन के मैंने उसकी हेल्प की। फिर सिन लाइन को अपनी कटाना देती है क्योंकि सिन ने उसकी सोट तोड़ दी थी फाइट में, और लाइन कटाना को देख के सोचता है कि मैं इसको सेल करूंगा। लेकिन सिन बोलती है तुम मेरे स्पाई बन जाओ और मुझे सब इंफॉर्मेशन दो और मैं तुमको अच्छा पे करूंगी। फिर इसके लिए लाइन मान जाता है। फिर सिन कंपनी जाती है और पैट्रिक और बटलर की बात सुनती है। वो बोल रहे थे कि मकाटो को ट्रेडिंग कंपनी खोलनी है और मुझको और भी हाई रैंक पर जाना है। इसको सुन के सिन को लगता है कि पैट्रिक अच्छा आदमी बनने का बस नाटक कर रहा है और इसी ने डॉक्टर के साथ कुछ किया होगा जिसका बदला वो निकाल रहा है। फिर सीन मकाटो पर आता है। वो सभी डमी प्लेस में खाना खा रहे थे। फिर एमा बोलती है कि डमी प्लेस में कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम तुम तीनों की वजह से है। तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ के सब लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। मकाटो बोलता है कि हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। तभी मकाटो को आइडिया आता है और बोलता है कि हम चेक करते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मियू को किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली थी क्योंकि एल की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, वो तो सिर्फ मेडिसिन बनाते हैं। तो मकाटो बोलता है सिन तुम मिस लिजर्ड्स को देखने जाओ। मैं, मियू और एमा और के पास जाते हैं। फिर वो तीनों कुछ और के पास आ जाते हैं और छुप के उनकी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि मियू और सिन पे तो हम हमला कर सकते हैं, लेकिन यंग मास्टर के तो पास ही नहीं जा सकते। वो तो दूर से ही एरो मारते हैं और आर्मर पहन के जाओ तो आग से जला देते हैं और सोचते हैं कि मिस्ट लिजर्ड्स तो अपना काम अलग ही करते हैं। और वैसे भी वो दोनों स्पीशीज एक साथ ट्रेनिंग नहीं करते थे। फिर एमा, मियू और मकाटो वहां से आ जाते हैं और सिन से मिलते हैं और पूछते हैं कि लिजर्ड्स का क्या हाल है। तो वो बोलती है उनका भी सेम ही हाल है, मैंने जितना उनको अभी तक स्ट्रांग होने का सोचा था वो उसके 10% भी नहीं हुए हैं। फिर मकाटो बोलता है कि ऑर्ग और मिस लिजर्ड्स अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे के सामने नहीं करते और ना ही एक दूसरे को बताते हैं। अगर वो दोनों अपनी फाइटिंग स्टाइल एक्सचेंज कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन एमा बोलती है ऐसा होना मुश्किल है। तभी सिन बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। सिन ने डमी प्लेस में ऑर्ग और लिजर्ड्स को एक साथ बुलाया था। फिर सिन बोलती है कि आज हम आप दोनों स्पीशीज की पावर चेक करते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग है। मतलब दोनों स्पीशीज में अब फाइट होगी
फिर वहाँ ऑर्ग और लिजर्ड्स फाइट करते हैं और ऑर्ग फाइट जीत जाते हैं, लेकिन इसको देख के मकाटो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और ये देखकर ऑर्ग और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिन बोलती है, तुम लोग अभी भी वीक हो, इसलिए मास्टर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको पावरफुल होना है तो हर 7 दिन में यहाँ फाइट करनी होगी दोनों स्पीशीज को। ये सुन के वो लोग बोलते हैं कि इससे सब लोगों को हमारी फाइटिंग स्टाइल पता चल जाएगी। तभी सिन बोलती है, ऐसी फाइट से ही तुम पावरफुल होगे और यही तो मास्टर को चाहिए। फिर मकाटो अपनी स्पीच देता है और बोलता है कि तुम लोगों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम इसका फुली यूज फाइट में ही कर सकते हो और उसी से सीख सकते हो। और ये बोल के वो चुप हो जाता है। सब लोग मान जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी मकाटो सोचता है कि डमी प्लेस में इतना बड़ा फाइटिंग टूर्नामेंट होगा तो इसका नाम क्या होगा। तभी सिन बोलती है कि इस टूर्नामेंट का नाम डमी प्लेस रैंकिंग होगा। ये सुन के मकाटो बोलता है, इतना सिंपल नाम। फिर मिकाटो, सिन और म्यू गिल्ड आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट मकाटो को बोलती है कि यहाँ के सभी एडवेंचरर्स किसी से फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गए और टॉप के एडवेंचरर ने रिटायरमेंट ले लिया है। तभी मकाटो को याद आता है कि ये सब तो उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम किसी को जानते हो जिसको तुम ट्रेन कर सको और हमारे लिए वो हेल्पफुल हो। मकाटो बोलता है, मैं टोया की पार्टी को जानता हूँ जिनकी लेवल 100 से भी ज्यादा है। फिर मकाटो सिन से बोलता है टोया की पार्टी को ट्रेन करने को। तो सिन कभी उनको पानी में ट्रेन करती है, तो कभी माउंटेन में, तो कभी फॉरेस्ट में। फिर सिन उनको कुछ हाई लेवल वाले शैडो मंकीज से लड़ने को बोलती है, लेकिन वो सब प्लानिंग करके मंकी पे अटैक नहीं करते और शैडो मंकीज से हार जाते हैं। फिर सिन सभी शैडो मंकीज को ट्रैप कर देती है और फिर उन लोगों को बताती है कि फाइट कैसे करे। वो एल्केमिस्ट से बोलती है कि तुम बाकी मैजिक का भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम हीलिंग मैजिक ही क्यों यूज करते हो। एल्केमिस्ट बोलता है हील करने के लिए। फिर सिन उसको बताती है कि जो मंकीज के पास का एरिया है उसको तुम वाटर और अर्थ मैजिक से मडी कर दो। एल्केमिस्ट ऐसा ही करता है। फिर सिन आर्चर को पेड़ से शैडो मंकीज पर निशाना लगाने को बोलती है और टोया से वो मड में पॉइजन डालने को बोलती है और ड्वार्फ को रेडी होने को बोलती है। फिर सिन ट्रैप ओपन कर देती है और शैडो मंकी मड में गिर जाते हैं और पॉइजन की वजह से स्लो हो जाते हैं। तभी आर्चर उनको पेड़ से मार देती है, ड्वार्फ उनको सामने से और टोया उनको पीछे से अपने डार्क मैजिक से छुपकर मार देती है। लेकिन वो शैडो मंकी इंटेलिजेंट थे, वो डेड मंकीज के ऊपर चढ़ के मडी एरिया से बाहर आ जाते हैं और एल्केमिस्ट डर जाता है। तो सिन एल्केमिस्ट को बताती है, वो सब बस एक एनिमल है, वो भी सांस लेते हैं, तो तुम वाटर मैजिक से उनका फेस कवर कर दो, वो मर जाएंगे। ऐसा करके वो शैडो मंकी के बहुत बड़े ग्रुप को हरा देते हैं और सिन बोलती है, मैं इससे खुश हुई, लेकिन अब तुमको ऐसे और 100 मंकीज के ग्रुप को हराना होगा मेरी हेल्प के बिना। तो वो लोग बोलते हैं कि हम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमारी लेवल भी कम है। तो सिन बोलती है, लेवल तो सिर्फ एक नंबर है, तुम मंकीज को मारो और सभी लोगों को बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम्हारे पास आज रात तक का बस टाइम है प्लान बनाने का। कल सुबह तुमको उनको मारना होगा और मैं तुम्हारा इंतजार गिल्ड में करूंगी। फिर सिन गिल्ड में जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है टोया के लोगों को वो कहाँ छोड़ के आई है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, उनमें से एक शैडो मंकी को मारना भी लेवल 100 के एडवेंचर के लिए भी बहुत मुश्किल है और तुमने उनको पूरे ग्रुप के पास अकेले छोड़ दिया। ये सब हो ही रहा था, तभी गिल्ड का डोर ओपन होता है और टोया की पार्टी अंदर आती है। उन लोगों ने सभी मंकीज को मार दिया था और उनकी टेल लेके आए थे और अब सबको पता चल गया था कि वो कितने पावरफुल है। फिर सीन मकाटो और म्यू पे आता है। मकाटो एक शॉप ओपन करने वाला था और उसका मेन आइटम एम्ब्रोसा फ्लावर होगा, जो कि बहुत वैल्यूएबल है और जो पास ही के 10 रेक फॉरेस्ट में मिलेगा। फिर मकाटो शॉप ओपन करने की बात करने पैट्रिक के पास आता है और मकाटो को पैट्रिक से उसकी शॉप के लिए कुछ एरिया रेंट में चाहिए था और पैट्रिक मान जाता है। पैट्रिक बोलता है, तुमको शॉप रेंट पे बिजनेस के लिए चाहिए। फिर मकाटो बताता है कि इस किंगडम में बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसमें रियल एस्टेट शामिल ना हो। अगर होगा तो सब लोगों को अयांस किंगडम जिसके अंदर सीगी आता है उसके लिए जासूसी करनी होगी शॉप से, और इसी वजह से मैं पैट्रिक की शॉप का एरिया रेंट पर लेना चाहता हूँ। ये सब बात मुझे मर्चेंट गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी जब मैं गिल्ड कार्ड लेने गया था। फिर सीन पैट्रिक पर आता है, वो बोलता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ एक न्यूट्रल सिटी है जो किसी भी किंगडम में नहीं आती है और वहाँ जाके तुम अपनी शॉप ओपन कर सकते हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर सीन म्यू और उसके एल्की पे आता है। वो दोनों 10 रेक फॉरेस्ट के पास थे और उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एडवेंचर्स थे जिनको पेड़ से 2 लोग देख रहे थे और यहीं पर एनीमे का पार्ट 2 एंड होता है।